है सम्माननीय सोनिया जी, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश एक फर्जीवाड़े के जरिए हो रही हो, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि मुखर होकर मीडिया के सामने भी बात। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अत्यंत आक्रामक हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक जिग्नेश मेवानी ने भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने का काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। लगातार इस मामले को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज देश भर के साथ लगभग 60 शहरों में इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। सम्माननीय सोनिया जी, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश एक फर्जीवाड़े के जरिए हो रही हो, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि मुखर होकर मीडिया के सामने भी बात करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। पूरा जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, पूरे मुल्क की जनता को समझना चाहिए। नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिए, जन चेतना का काम किए। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो मानस तैयार करना था, जो चेतना पैदा करनी थी, वो काम किया है एजीएल और नेशनल हेराल्ड ने। लेकिन उसकी हालत जब खस्ता हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 90 करोड़ दिए हैं उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम वो सर्वाइव हो जाए। तो हम उसमें केवल स्टेक होल्डर हैं, राइट। जो यंग इंडियन है जिसके खिलाफ इल्जाम लगाए, वो तो स्टेक होल्डर है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी होने के कारण एजीएल की संपत्ति की खरीदी कर ही नहीं सकते। तो जब खरीद या बिक्री हुआ नहीं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, काहे का करप्शन। तो इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन ऐसे ही चार्जशीट करके एक मीडिया ट्रायल चलाकर छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी वो करे, सड़क पे उतरे, इंकलाब करे और जनता को भी कन्विंस करे कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी जी को बात नहीं करनी, जाति जनगणना की बात नहीं करनी, इस सवाल का जवाब नहीं देना कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके क्यों घुमाया जा रहा है, क्यों दलित, मुसलमान, आदिवासी का मॉब लिंचिंग हो रहा है, और इसीलिए ऐसे फर्जी केस कर रहे हैं। और आखिरी बात आपके सभी दर्शकों के लिए, जितने भी केस नेताओं के ऊपर हुए हैं उसमें 98% केस कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता के ऊपर हुए हैं। तो अडानी जैसे बड़े नेताओं की बात आती है तो ईडी को साफ सूझ जाता है। और इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके माध्यम से भी कहूंगा कि ईडी तो कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी, वहां पर भी जाओ ना, वहां पर भी जांच पड़ताल करो। टाइमिंग जो है नेशनल हेराल्ड, हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। राहुल जी ने, आप जानते कि चैलेंज दिया था पार्लियामेंट के मंच पर से कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में तुमको हराएंगे, और उसी मकसद में आगे अधिवेशन हुआ। ठीक अधिवेशन के 24 घंटे के बाद ये चार्जशीट होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बुखला है। अच्छा निशिकांत दुबे जी, एक और सवाल के विधायक परम आदरणीय जिग्नेश मेवानी जी उपस्थित हैं और अब हम इनसे आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। जिग्नेश मेवानी जी, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आसीन हमारे साथ मंचासीन हमारे मीडिया विभाग के लोग, वो एम.वाई. कुरैशी जो पूर्व चीफ सीईसी थे, वो मुस्लिमों के प्रवक्ता बन गए हैं, जो सवाल उन्होंने उठाया था। अभी इस मुद्दे पे बात करेंगे फिर वो।